जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बेसिक मैथ लेक्चर में। और आज कौन सा लेक्चर चलने वाला है? तो आज लेक्चर है आपका लगभग ये 10वां लेक्चर है, चल रहा है बेसिक मैथ का। ठीक है, तो 10वां लेक्चर में हम क्या फिर से वही बताएंगे, थोड़ा सा पीछे वाला, और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने ये बताया था कि अगर यहाँ पे इस तरह माइनस है और यहाँ पे 2 है तो क्या होगा। बताए थे कि गुना के आगे पीछे अगर एक जैसा चिन्ह है तो क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, ये बताया था। और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 बताया। ठीक है, अगर यहाँ पर आपके पास 3 है और -2 है तो बताया है गुना है, गुना के आगे और पीछे अलग अलग चिन्ह है तो क्या होगा, माइनस होगा, और 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 होगा। अगर आपके पास इस तरह का है कि अगर -1/2 है और यहाँ पे प्लस में 4 है तो बताए थे ये भी क्या है, गुना के आगे पीछे अलग अलग चिन्ह है। हाँ, क्या होगा, माइनस होगा, और क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। 1/2 गुने 4 हो जाएगा। अगर 2 से 2 काट देंगे तो यहाँ पर आपका आंसर जानते हैं माइनस हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको पास देता है +9 और आपके पास -1/3 दे देता है तो यहाँ भी बस गुना ही करना है। यहाँ पर देखिए 3 और 2 गुना ही करके लिखे थे ना, लेकिन जब एक के इस तरह और एक बट्टा में दे दे, पूर्णांक में एक बट्टा में, तो ऐसे लिख देना है। कैसे लिखना है, गुना ही करके। जैसे पहले तो चिन्ह गुना करना है तो आपको पास गुना के आगे पीछे अलग अलग चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा। ये तो पहले हो गया माइनस। फिर क्या करना है, 9 गुने 1/3 कर देना है। अभी 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 9 खत्म हो जाएगा तो आपके पास -3 बच जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास -25 और यहाँ पर -1/5 दे देता है तो क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले आप चिन्ह का गुना करना है। गुना के आगे पीछे एक जैसा चिन्ह दिखाई दे रहा है, क्या होगा, प्लस होगा। क्या होगा, प्लस होगा। अब 25 गुने क्या करना है, 1/5 करना है तो 5×25 मतलब 5 बार में कट जाएगा तो आपका प्लस का 5 आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से बनाना है। अब इसी में क्या करेंगे, अभी तो सिर्फ एक यहाँ पर है, अब इसी में प्लस और ज्यादा करके देंगे। जैसे देखिए, यदि आपके पास इस तरह दे दिया जाता है कि -1 और +2 यहाँ पर आपके पास और +6 दे देता है तो इसको भी उसी तरह बनाना है। पहले तो इसका आपका काम कर लेना है। तो देखिए, गुना के आगे पीछे अलग अलग चिन्ह है तो -1 में 2 से गुना करेंगे 2, और इसको ज्यों कहते हैं उतार देंगे 6। और ये तो शुरुआती में बताए थे कि अगर ऐसा चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है और गुणाना है, यहाँ भी अलग अलग चिन्ह है तो यहाँ -a तो बना दिया अलग, लेकिन ये अलग है तो यहाँ पर क्या करना है, अलग अलग चिन्ह क्या होता है, घट जाता है। 6 में से 2 गया, कितना बचेगा, 4। और बड़ा का चिन्ह लेते हैं, बड़ा कौन है, 6 का चिन्ह क्या है, प्लस, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर आपके पास इस तरह के माइनस इस तरह है और -9 है, ठीक है, तो इसको भी उसी तरह देखिए, गुना के आगे पीछे क्या है, इसका काम कर लेना। पहले गुना के आगे पीछे एक जैसा चिन्ह प्लस हो जाएगा, और 1 में 6 से गुना करेंगे 6, और यहाँ माइनस दिखाई दे रहा है। अब देखिए, तो अलग अलग चिन्ह दिखाई दे रहा है ना, तो 9 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा, 3। और बताया है कि हमेशा बड़ा का चिन्ह लेना है, तो बड़ा कौन है, 9 का चिन्ह क्या है, माइनस का 3 आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? अगला, अगर इस तरह का दे दिया जाता है तब यहाँ पर क्या करना है, बस वैसे ही करना है। इसका अलग करिए, इससे अलग करिए, बीच में प्लस है, प्लस दे दीजिए। तो देखिए, गुना के आगे पीछे एक जैसा चिन्ह, पहले तो प्लस हो जाएगा
2 दूनी कितना हो जाएगा 4। यहाँ प्लस है तो पहले प्लस दे दीजिए। नहीं, ऐसे नहीं करना है, ये ऐसे नहीं करना। पहले देखिए ये गुना के आगे पीछे क्या है, ये गुना के आगे प्लस और पीछे माइनस, तो अलग अलग चिन्ह के अलग अलग है तो माइनस हो जाएगा। और 3 में 3 से तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर अलग अलग चिन्ह है, 9 में से 4 गया, कितना बचेगा 5, 12 का चिन्ह ले लीजिएगा, माइनस में 5 का आंसर इसका हो जाएगा। तो इस तरह से बनाना है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। आगे फिर बढ़ते हैं और इसी तरह से आपका लेवल बढ़ते रहेगा। हाँ, ना समझ में आएगा आप लोग कमेंट कीजिएगा और हाँ बोलिएगा कि ये पढ़ाइयो। अभी तो एक्स का वैल्यू बहुत कुछ पढ़ाना है, बस स्टार्ट किया, हम धीरे धीरे चलेंगे और पूरा पढ़ाएंगे A to Z, ठीक है। 10 तक इधर पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ से स्टार्ट किए हैं, जोर से स्टार्ट किए हैं, ऐसा नहीं बीच में से स्टार्ट नहीं किए। जो भी अगर जिनको भी मैथ में दिक्कत होता है उन सभी के लिए, ऐसा नहीं कि फास्ट पढ़ाएंगे, कुछ भी नहीं ऐसा होगा, एकदम धीरे धीरे। यदि आपको नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं, तो आपको आ जाएगा यहाँ से सब कुछ मैथ में, ठीक है। तो अगर यहाँ तो आ गया आपको, अब ऐसे देते हैं माइनस का 1/2 इस तरह है, और अब प्लस है 2 और माइनस में 1/3 है, इस तरह का है, ठीक है। तो क्या करना है, बस इसका काम कीजिए, इसका काम कीजिए। तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पर कुछ नहीं चिन्ह तो क्या है प्लस, तो गुना के आगे पीछे अलग अलग चिन्ह है, माइनस हो जाएगा आपका। और यहाँ पर 1 है और यहाँ 1/2 है, तो 1/2 में ऐसे गुना कीजिएगा तो उतना क्या ही रहेगा। अब यहाँ देख गुना के आगे पीछे क्या है, अलग अलग चिन्ह है तो माइनस है, और यहाँ पे 2 गुने 1 क्या कर देना है 3 कर देना है। अब इसमें गुना कीजिएगा तो माइनस 1/2 आएगा, और यहाँ पर माइनस का 2/3 आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, 2 और 3 भी इनका जोड़ कर दीजिए, 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा आपका 6। 2 का कितने बार पढ़िएगा 3 बार, 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर -3 हो जाएगा। ये माइनस चिन्ह उतारिए, और 3 का कितने बार पढ़िएगा 2 बार, तो 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ऊपर देखिए तो एक जैसा चिन्ह दिखाई दे रहा है, क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और माइनस लगा देंगे, दोनों एक जैसा है, और नीचे 6। तो इस तरह से आपका ऐसा मैथ बन जाएगा, ठीक है। तो अब आगे फिर देते हैं, समझ पा रहे हैं, बहुत अच्छा। अब आपका पहले यहाँ पर इतना जो है ना होमवर्क देते हैं इतना, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे ये सब आप लोग को बना के लाना है, ये पहला, दूसरा, इतना है आपके पास होमवर्क, ठीक है। 5 दिए हैं आपको बनाना है, ठीक है। अब इसे मिटाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप लोग को सिखाएंगे क्या, ये सब तो आप लोग सीख ही लिए, सीख लिया है ना। क्या करना है, अगर इसमें से ऐसा जोड़ है, ये सब जोड़ है, और इसमें अगर एक भी बट्टा है तो सबको बट्टा में कर देना है। अगर एक बट्टा दिखाई दे और बिना बट्टा को हो तो सबको क्या करना है बट्टा में। और बट्टा में कैसे किया जाता है, तो किसी भी संख्या के नीचे हम क्या करते हैं 1 लिख देते हैं, तो इसका क्या कीजिएगा -1/1 कर दीजिएगा। यहाँ पर तो ये है 1/2, यहाँ पर नहीं है तो इससे भी क्या कीजिएगा 3/1 कर दीजिएगा, और इसे 4/3 कर दीजिएगा।
ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। अब यहाँ से 1 2 1 3 का एलसीएम निकालिएगा तो आपके पास आ जाएगा 6। एक का कितने बार पढ़िएगा 6 बार, तो यहाँ पर आपका -6 हो जाएगा। और 2 का कितने बार पढ़िएगा तो 3 बार, तो यहाँ प्लस का आपका हो जाएगा। 1 में 3 से गुना कीजिएगा 3 होगा। 1 का कितने बार पढ़िएगा 6 बार, तो यहाँ पे माइनस लिखिए और 6 में 3 से गुना कीजिएगा तो आपके पास 18 हो जाएगा। 3 का कितने बार पढ़िएगा 2 बार, तो यहाँ प्लस का कितना हो जाएगा आपके पास 8 हो जाएगा। अब एक जैसा चिन्ह क्या करना है, जोड़ देना है। देखिए ये प्लस में है और ये प्लस में है और ये माइनस में, ये माइनस में, तो 18 6 ये दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे और हो जाएगा -24। और ये दोनों प्लस में, एक दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे और ये हो जाएंगे 8 3 11 और नीचे हो जाएगा 6। अभी अलग अलग चिन्ह दिखाई दे रहे, घट देंगे। 24 में से 11 गया, कितना बचेगा 4 में से 1 गया, 3 बचेगा और 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, आपके पास हो जाएगा इतना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो फिर अब जो है ना अगले लेक्चर में हम क्या सिखाएंगे आप लोग को, x का वैल्यू निकालना सिखाएंगे। अब क्या सिखाएंगे, x का यहाँ तक यदि आप लोग को आ गया है तो अब आप x का वैल्यू अब निकाल सकते हैं। एलसीएम सिखा दिए, भिन्न का जोड़ सिखा दिए, गुणना सिखा दिए। यहाँ पर इस तरह का अब जो है ना हम आपको क्या सिखाएंगे, x का वैल्यू निकालना। x का वैल्यू निकालना बहुत जरूरी है, आपको आना चाहिए। तो अगले वीडियो में हम आपको x का वैल्यू निकालने के लिए सिखाएंगे। ठीक है, तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।